हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे एकदम मस्त बिंदास झक्कास। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु अनिल शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीसी लाइव पर। अपना जो चैप्टर है आज लेक्चर नंबर 4 है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का। आगे काम करते हैं। तो आज थोड़ा सा कंफ्यूजन रखेंगे अपन, यानी थोड़ा सा हार्ड लेवल करते हैं अब चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर वही है, एक तरीके से बेसिक्स वही है, यानी चैप्टर अपन खत्म की ओर ही लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ नया पढ़ लेंगे, उन्हीं में थोड़ी से एडवांस लेवल की बातें अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा ना, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, वो क्वेश्चन लिखो। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, वो क्वेश्चंस लिखिए। और कभी भी मैं कोई क्वेश्चन लिखा हूं तो मैं उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है, तो आप लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। प्रिपेयर BRS as on 30 जून 2024। 31 जून 2024 को आपको BRS बनाना है। यहां क्वेश्चन में आया बैलेंस एज पर कैश बुक 4 लाख रुपीज। बैलेंस एज पर कैश बुक 4 लाख रुपीज फर्स्ट। सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा चेक्स इशूड इन जून, इन जून रुपीज 2 लाख, रुपीज 2 लाख, but presented for payment, but presented for payment in June, in June rupees 1,50,000, 1,50,000। पॉइंटर नंबर थर्ड, पॉइंटर नंबर थर्ड, checks, checks issued in June rupees 2 lakh, but presented for payment in July rupees 1,50,000, rupees 1,50,000। पॉइंटर नंबर 4, पॉइंटर नंबर 4, checks deposited into bank in June rupees 3 lakh, 3 lakh, but cleared by bank in June, in June rupees 2,50,000। पॉइंटर नंबर 5, पॉइंटर नंबर 5, checks deposited into bank, checks deposited into bank in June rupees 3 lakh, but cleared by bank in July rupees 2,50,000, rupees 2,50,000, रुपीज 2,50,000। हाँ जी, क्वेश्चन नोटिंग डन। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, क्वेश्चन नोट हो गया होगा तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या तैयार करेंगे? फॉर्मेट। सबसे पहले क्या तैयार करें? फॉर्मेट। एक बार मेरे को कंफर्म करो, क्वेश्चन नोटिंग डन हो गई क्या? क्वेश्चन नोटिंग डन हो गई क्या? चलो,
तो फर्स्ट फॉर्मेट रेडी करते हैं जी। सबसे पहले करते हैं फॉर्मेट रेडी। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2024, 30 जून 2024 को हम क्या बना रहे हैं? बीआरएस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बीआरएस, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स, आइटम्स माइनस आइटम्स, माइनस आइटम्स, माइनस आइटम्स। चलिए जी, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बैलेंस। फर्स्ट लेते हैं बैलेंस। सॉरी, क्वेश्चन तो यहां लिखा हुआ है बैलेंस। सर बैलेंस एज पर कैश बुक, ऑलवेज साइलेंट मोड पे पॉजिटिव सोचना है सर। तो बैलेंस कैश बुक का कौन सा लेंगे? डेबिट ले लो सर, डेबिट ले लो। तो ये लो जी फर्स्ट पॉइंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 4 लाख। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 4 लाख। ये ले लिया। चलो जी, अब बैक में चल के थोड़ा सा काम करके आते हैं। बैक में चल के थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या चक्कर पड़ा? एक मिनट रुकना, कोई टेक्निकल इशू है। कोई टेक्निकल इशू है, वेट कीजिएगा। हाँ जी, चलिए चलिए, तो क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। पॉइंटर नंबर सेकंड, देखो हम बीआरएस कब बना रहे हैं सर? 30 जून को बना रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। क्या बीआरएस बनाने वाली डेट इंपॉर्टेंट होती है? अभी तक देखो मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए या आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करे, उनमें कोई डेट का इतना बड़ा कोई केमिकल लोचा नहीं आया था। लेकिन देखो डेट का है ना, कभी कभी बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने डेट के लिए ही इस क्वेश्चन को लिखा है। देखो पढ़ते हैं। चेक इशूड, हम जून में चेक कितने इशू करें? सर हमने जून में 2 लाख रुपीस के चेक इशू करे। सर हमने 2 लाख रुपए के चेक जून में इशू करे। तो 30 जून तक, 30 जून तक कितने चेक प्रेजेंट हो गए? सर 30 जून तक 1,50,000 के चेक क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। यानी सर 30 जून तक 150 के चेक प्रेजेंट हो गए थे। तो सर जो 30 जून को है ना डिफरेंस इतना था। कितने रुपए का डिफरेंस था? 30 जून को एक बार कंफर्म करो। 50,000 रुपए का डिफरेंस था। और सॉल्यूशन हमारा कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे तो कौन से ब्लॉक में डाल देंगे? सर प्लस ब्लॉक में डाल देंगे। कौन से ब्लॉक में डाल देंगे? प्लस ब्लॉक में डाल देंगे। बताओ क्लियर है क्या पॉइंट? पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है क्या? चलो जी, कोई ना कोई टेक्निकल यार क्या लफड़ा पड़ गया। हाँ जी, तो लिखते हैं यहां पर, लिखते हैं यहां पर सेकंड, चेक issued but not presented for payment, but not presented for payment। 50,000 ये कर दिया हमने प्लस, 50,000 कर दिया प्लस। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट देखो बड़े ध्यान से समझना सर। थर्ड पॉइंट है ना, हमें बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट होकर सोचना पड़ेगा। देखो चेक इशूड इन जून 2 लाख, हमने जून में 2 लाख रुपए के चेक इशू करे।
सर हम तो 30 जून को बना रहे हैं। तो देखो बड़े प्यार से पढ़ो क्वेश्चन को। सर 30 जून तक हमने 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 2 लाख रुपीस के चेक इशूड करे। मैं अटका नहीं था, मैं चलाकर 30 जून बार बार मैं बोल रहा था कि सर 30 जून तक हमने 2 लाख रुपए के चेक इशूड करे। इसमें से सर जुलाई में 1.5 लाख के चेक प्रेजेंट हुए। सर जुलाई में 1.5 लाख के चेक प्रेजेंट हुए, तो सर जून में कितने के चेक प्रेजेंट हुए? जुलाई में 1.5 लाख के चेक प्रेजेंट हुए, तो बताओ जून में कितने के चेक प्रेजेंट हुए? सर 50,000 के चेक प्रेजेंट हुए। यस नो, यस नो, यस नो। सर जुलाई में 150 के चेक प्रेजेंट हुए, तो बताओ 50 के चेक कब प्रेजेंट हुए? सर जून में हुए। सर कहां लिखा हुआ है जून में हुए? तो ये भी कहां लिखा हुआ है कि 50,000 रुपए कहां गए? तो 50,000 रुपए की चेक साइलेंट मोड पे हम क्या मानेंगे कि कब प्रेजेंट हुए हैं? सर जून में हुए। बताओ क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करो फटाफट मेरे को जल्दी से, क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है क्या? तो इट मींस 50,000 के चेक ही जून में प्रेजेंट हुए हैं। तो सर जून में पासबुक भी कितनी कम हुई है? 50,000 की कम हुई है। पासबुक भी कितनी कम हुई है? 50,000 रुपए से कम हुई है। तो सर डिफरेंस जो है वो 150 का है कैश बुक और पासबुक के बीच में 30 जून को। बताओ यस मैं बिल्कुल करेक्ट हूं क्या? यहां पर कंफर्म करो कि सर हाँ जी 30 जून को जब हम बीआरएस बना रहे थे कैश बुक और पासबुक 1,50,000 रुपए का डिफरेंस देगी हमें। तो 1,50,000 रुपए का डिफरेंस है, उसे 1,50,000 रुपए के डिफरेंस को दूर कर लेते हैं, अपना बीआरएस रेडी हो जाएगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो कैश बुक वाले एरो को पासबुक के इक्वल करेंगे, तो एरो क्या होगा सर? अप होगा। चलो जो तो लिख देते हैं आंसर, लिख देते हैं आंसर। तो लिखो चेक्स issued but not presented for payment 1,50,000 1,50,000 प्लस में। चलो जी पॉइंटर नंबर 4 पर काम करते हैं। तो पॉइंटर नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉइंटर नंबर 4 इसे मैं रफ कर देता हूं। चलो जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3 लाख बट क्लियर्ड बाय बैंक इन जून 2,50,000। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराए जून में। सर जून में 3 लाख के चेक डिपॉजिट कराए, और बताओ जून में कितने के चेक डिपॉजिट हो गए? सर 2,50,000 के चेक डिपॉजिट हो गए। तो सर 30 जून को दोनों के बीच में 50,000 रुपए का डिफरेंस था। यस नो? बताओ 30 जून को 50,000 रुपए का डिफरेंस था क्या? 30 जून को 50,000 रुपए का डिफरेंस था क्या? यस नो? हाँ जी। सॉल्यूशन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो कैश बुक वाले एरो को किसके इक्वल कर दो? पासबुक के इक्वल कर दो। तो सर माइनस ब्लॉक में डाल दो 50,000 रुपए, माइनस ब्लॉक में डाल दो 50,000 रुपए। तो यहां पर हमने लिखा चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नोट क्लियर्ड बाय बैंक। कितने रुपए? सर 50,000 रुपए। माइनस में, ये लो जी माइनस में पॉइंटर नंबर 5। ये क्वेश्चन केवल मैं आपको डेट के रोल के कारण करवा रहा हूं, बाकी नहीं करवाने का बनता था, ताकि आपको डेट का लफड़ा समझ में आ जाए कि अच्छा सर बड़े प्यार से पढ़ना पड़ेगा डेट को भी। डेट का भी रोल होता है क्वेश्चंस में। हाँ जी डेट का रोल होता है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन जून। सर जून में हमने 3 लाख रुपीस के चेक डिपॉजिट कराए, ये करा दिए जी। जून में हमने 3 लाख रुपीस के चेक डिपॉजिट बट क्लियर्ड बाय बैंक इन जुलाई। यहां जुलाई लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा कट गया। जुलाई में सर 2,50,000 के चेक क्लियर हुए। सर जुलाई में 250 के चेक क्लियर हुए। सर जुलाई में 2,50,000 के चेक क्लियर हुए, तो सर बाकी चेक कब क्लियर हुए?
इसका मतलब जून में हुए, जब तक साइलेंट है क्वेश्चन। बताओ यस नो, यस नो, बात क्लियर है क्या? तो इसका मतलब सर 2,50,000 के चेक जुलाई जून में, सॉरी 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 सर, 50,000 के चेक जून में प्रेजेंट हुए। 2,50,000 के चेक जुलाई में हुए, तो बाकी 50,000 के चेक कब प्रेजेंट हुए? सर बाकी 50,000 के चेक जून में प्रेजेंट हो गए, यानी बाकी 50,000 रुपए के चेक जून में डिपॉजिट हो गए। मैं प्रेजेंट वर्ड ज्यादा बोल रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपन कि सर टोटल हमने 3 लाख रुपए के चेक डिपॉजिट कराए, 2.5 लाख रुपए के चेक जुलाई में डिपॉजिट हुए, तो बाकी 50,000 के चेक कब डिपॉजिट हुए? सर बाकी 50,000 रुपए के चेक जून में डिपॉजिट हो गए, तो बढ़ा दिया जून में 50,000 रुपए के चेक। तो बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? सर 2,50,000 रुपए का डिफरेंस है। तो चलो जी, क्वेश्चन अपना कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे, तो सर एरो को क्या करेंगे? डाउन करेंगे। तो सर यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं चेक deposited into bank but not cleared by bank 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। तो चलिए अब लगा लेते हैं टोटल, टोटल लगा लेते हैं अब सर। 4,50,000 एक 50, सर इधर का टोटल आ गया 6 लाख, इधर का टोटल आ गया 6 लाख, और इधर का आ गया 3 लाख। सर 6 लाख में से 3 लाख गया, तो सर 3 लाख। क्वेश्चन अपना कैश बुक से स्टार्ट हुआ था, तो सर आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ जी, क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट्स? कॉन्सेप्ट्स क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट्स क्लियर? चलो, तो ये आपको मंथ का लफड़ा समझ में आ गया क्या? मंथ वाला लफड़ा समझ में आ गया कि देखो डेट का कितना बड़ा रोल होगा। ठीक है, चलिए अब मैं वापस अपनी बुक की ओर मूव करता हूं, मैं वापस अपनी बुक की ओर मूव करता हूं, और अब मैं वापस बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आ जाओ जी बुक के क्वेश्चंस पर, बुक के क्वेश्चंस पर आ जाओ, बुक के क्वेश्चंस पर आ जाओ। कल हमने 2, 3, 4 कर लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 हो गया था अपना, 2, 3, 4, 2, 3, 4 हो गया था। आज अपन आगे काम करेंगे और आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस में। आज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेवल के क्वेश्चंस, चलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और स्टार्ट करते हैं। कितने गया है यार? हाँ जी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? 5, ये कैश बुक का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। 6 बाद में करेंगे, कैश बुक का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलो जी यहां आ जाओ, 7 पर आ जाओ जी, 7 पर आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आईसीआई, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आईसीआई आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आईसीआई, आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 7। फटाफट फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट as at सर 31 दिसंबर 2022, सर 31 दिसंबर 2022, सर ये हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया। पर्टिकुलर्स प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट, प्लस अमाउंट माइनस अमाउंट,
चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ढूंढते हैं। सर बैलेंस तो हमें ये नजर आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बताइए फटाफट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कौन सा बैलेंस होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कौन सा बैलेंस होगा? फटाफट मेरे को बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा बैलेंस होगा? सर नेगेटिव बैलेंस होगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसे अपन ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस सर 22,49, सॉरी 22,45,900, 22,45,900 नेगेटिव। ये हमने नेगेटिव लिख दिया। चलो जी एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 26 दिसंबर, और अभी तक हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बताओ इंटरेस्ट डेबिट कहां होगा? सर पासबुक में होगा। ये हो गया। क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ है? कैश बुक से। तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे तो सर माइनस में डाल दो, इसे माइनस में डाल दो। तो लिख दो, माइनस में लिख दो इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, माइनस में 2,78,700, 2,78,700, 2,78,700। नेक्स्ट, चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। सर बड़ा आसान है ये तो। ये लो जी सर, चेक इशूड कर दिए और अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। सर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे तो एरो को प्लस कर दो सर, प्लस में डाल दो। तो ये लो जी पॉइंटर नंबर थर्ड, चेक्स issued but not presented for payment, but not presented for payment, but not presented for payment कितने रुपए? सर 6,60,000 रुपए। सर 6,60,000, 6,60,000। चलिए जी पॉइंटर नंबर फोर, पॉइंटर नंबर फोर, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी। कोई ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जैसे सर सिलेंडर की सब्सिडी आती है ना, वैसे सब्सिडी आई है सर कोई, और वो सीधा बैंक में आई है। तो सर सीधा बैंक में आएगी ना, तो सर पासबुक का बैलेंस बढ़ा दो। और अभी तक हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमने एंट्री नहीं करी। सॉल्यूशन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल कर देंगे। तो लिख दो, बस लिख दो, लिख दो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड बाय बैंक, रिसीव्ड बाय बैंक। सर प्लस में कितने रुपए? 14,25,000, 14,25,000। आगे बढ़ो। ड्राफ्ट, सर ड्राफ्ट यानी चेक बोल दो। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। बताओ चेक हमने डिपॉजिट कराए, सर चेक डिपॉजिट कराए, कैश बुक बढ़ गए, लेकिन अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए हैं। अभी तक डिपॉजिट नहीं हुए हैं, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। सॉल्यूशन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है सर, माइनस ब्लॉक में डाल दो। तो ये लो जी, चेक्स deposited into bank but not credited by bank, but not credited by bank। कितने रुपए? सर 13,50,000, 13,50,000 माइनस में, 13,50,000 माइनस में। ये लो जी पॉइंटर नंबर 6। एक बार फटाफट मेरे को डाउट बोलो कि यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो, आप बताओ कि सर आपने गलत कर दिया, शायद चेक करो। आपको अगर ऐसा भी कोई लग रहा है कि सर नहीं 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 आपने गलत किया है सर, तो भी आप बता दीजिएगा। गलती इंसान से होती है, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में स्पीड में चलने के कारण किसी को गलत लिख दिया हो। ठीक है, तो अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना है। आपको लगता है कि गलत है सर, बताओ आप तुरंत।
ठीक है, करेक्ट है क्या मेरे पूरे ऑल अभी तक? मैं कभी कभी चलाकर गलत भी लिख देता हूं, जैसे कल गलत लिखा था चलाकर, वो आपको ध्यान अटेंशन करने के लिए कि आपका ध्यान है या नहीं है क्लास में। हाँ जी, एक बार फटाफट मेरे को चैंपियंस कंफर्म करें कि यहां तक पूरा करेक्ट है ना अपना क्वेश्चन। चलो जी, चलो जी, आगे बढ़ो। 6, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक। अच्छा, बैंक ने क्रेडिट कर दिया। बताओ बैंक क्रेडिट कितने करेगा? फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, बैंक क्रेडिट कहां करेगा? पासबुक में करेगा। और बताओ पासबुक की क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है? पासबुक की क्रेडिट साइड कौन सी साइड होती है? फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। रिसिप्ट साइड होती है, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। तो पासबुक बढ़ा दी, पासबुक बढ़ा दी, और आगे बोल रहा है अभी तक हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हो गया सॉल्यूशन, कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो सर ऐड में डाल दो, ऐड में डाल दो। तो लिख दो यहां पर बिल्स credited by bank but not recorded in the cash book, in the cash book। कितने रुपए? सर 8,36,000, 8,36,000, 8,36,000। कौन से ब्लॉक में? सर प्लस ब्लॉक में, 8,36,000 प्लस ब्लॉक में। पॉइंटर नंबर 6, पॉइंटर नंबर 6। कोई मिस्टेक कर गए क्या अपन नंबरिंग में? नंबरिंग में कोई मिस्टेक हो गई क्या? अच्छा, पॉइंटर नंबर 7, कोई मिस्टेक हुई है नंबरिंग में? 1 2 3 4 5 6, ये 7, 7। चलो जी, 7, 7 में मुझे 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक ही है, एक ही है। अमाउंट्स wrongly debited to company account by the बैंक। बताओ ये गलती किससे हुई है? ये गलती किससे हुई है लास्ट वाली, हमसे या बैंक वालों से? एक बार मुझे कंफर्म करो। ये गलती बैंक वालों से हुई है। बैंक वालों ने गलती से कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो पासबुक में डेबिट करा। तो बताओ इन्होंने पासबुक को बढ़ाया है या कम किया है? एक बार मेरे को कंफर्म करो, पासबुक को बढ़ाया है, कंफर्म किया है, कम किया है? सर पासबुक को इन्होंने कम कर दिया, ये है सर सिचुएशन। बताओ यही सिचुएशन कर दी क्या? इस वक्त हमें यही डिफरेंस नजर आ रहा है क्या जो मैं ये बना कर आया हूं? सॉल्यूशन अपना कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे, तो सर माइनस में डाल दो सर, माइनस में लिख दो जी, माइनस में लिख दो। wrongly debited, wrongly debited in the पासबुक, इन द पासबुक। कितने रुपए? 7,40,000, 7,40,000 माइनस में, माइनस में 7,40,000। सिंपल टोटल लगा लो सर, 6,60,000 प्लस 14,25,000 प्लस 8,36,000, तो सर 29,21,000, 22,45,900, 2,78,700, 13,50,000, 7,40,000, सर 46,14,600, सर माइनस 29,21,000, सर 16,93,600। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? 16,93,600। अब मुझे बताओ, ये पासबुक का बैलेंस आएगा, और पासबुक का कौन सा बैलेंस आ रहा है? नेगेटिव। तो क्या होगा पासबुक का नेगेटिव बैलेंस? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कि पासबुक का नेगेटिव बैलेंस क्या होगा? सर डेबिट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। बताओ अब मुझे कंफर्म करो कि बीआरएस आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है? बीआरएस आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है? और पहले कैसा लगता था?
पहले कैसा लगता था? ऐसे लगता था अरे यार बीआरएस से कौन बचाएगा, ठीक है, बीआरएस से कौन बचाएगा। ऐसे ही हर चैप्टर है अपने, टेंशन फ्री रहना, हर चैप्टर का बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, फिर आप अपने आप ही लपेट दोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत तो शुरू के एक दो क्लासेस में पड़ेगी बस, फिर तो आप खुद ही फटाफट फटाफट स्पीड, पैन भी स्पीड से चलेगा फिर आपका। ठीक है, चलो आंसर चेक कर लेते हैं। देखो हम भी इंसान है, हम ही से गलती होती है, आपसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी, तो एक बार आंसर अपन बुक से भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है बुक वाले से भी गलती हो जाए, ऐसा भी है, कभी कुछ क्वेश्चंस में बुक से भी गलती हो रखी है, बुक बनाने वाले भी इंसान है। ठीक है, तो एक बार चेक करना बनता है, चेक करना बनता है, चेक करना बनता है। 16,93,600 ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट 16,93,600। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आ जाओ जी, और इसे लगाओ ईटी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ईटी। आपको याद है मैंने ईटी कुछ बोला था आप लोगों को, आपको याद है क्या? मैंने ईटी कुछ बताया था आप लोगों को, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ICAI, और इसे लगाओ आप ईटी, ईटी। मैंने कुछ बताया था एग्जाम टाइम में, काफी बच्चों का होता है कि सर लास्ट के अब है ना 3-4 दिन रह गए सर, अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको देखो इस चैप्टर में मैंने आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस बताए थे, उसके बाद में सीधा ये क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम टाइम। उससे पहले तो आप रिवीजन करेंगे ही अपने हिसाब से, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी है ही हर चैप्टर की, लेकिन ये एग्जाम टाइम वाला क्वेश्चन, एग्जाम में जैसे लास्ट डे भी अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसको एलटी भी लिख लो, एलडी लिख लो, एलडी का मतलब लास्ट डे क्वेश्चन, यानी आप मान लो कि कल आपका एग्जाम है और आज मान लो इस चैप्टर से आप केवल कोई एक दो क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इसे लिख लो एलडी, लास्ट डे क्वेश्चन। ओके समझ में आ गया? तो अपन इस तरीके से एक थीम तैयार कर लेंगे पूरी, ईटी एलडी, एलडी मतलब लास्ट डे क्वेश्चन। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे अपनी स्ट्रेटेजी रहने वाली है? चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वालाज, एक बंदा है गड़बड़वालाज, उसकी कैश बुक शो कर रही है 8,36,400 एज द बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31st December 2022, but you find that is does not agree with the balance as per the bank passbook. On scrutiny you find the following descriptions, कुछ पॉइंट नंबर A 2 3 4 5 6 7 इन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं, और यहां पर बोला है प्रिपेयर BRS if the books are not closed on 31st December 2022 और if the books are closed on 31st December 2022। देखो इन्होंने दो बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, एक बार तो अगर 31st दिसंबर को बुक्स क्लोज नहीं हो रही है तो क्या होगा, और अगर 31st दिसंबर को बुक्स क्लोज हो रही है तो क्या होगा। बात समझ में आ गई? तो देखो मैं आपको दोनों ही कंडीशन में बात सिखाऊंगा, और बड़े प्यार से है ना क्वेश्चन को खत्म करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, घबराना नहीं है। चलो जी सर पहले तो देखो हम घबराएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, पहले अपन फॉर्मेट बना देते हैं, फिर तब का तब सोचेंगे क्वेश्चन को, तो बनाते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट तैयार करो, फॉर्मेट तैयार करो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2022, 2022 को बना रहे हैं सर हम, 2022 को बना रहे हैं, 2022 को बना रहे हैं,
particulars plus amount minus amount चलो चलो अब अपना सफर करते हैं शुरू इस क्वेश्चन का। बड़े प्यार से पढ़ना, बड़े प्यार से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, बड़े प्यार से पढ़ता है, एक एक लाइन को, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना। द कैश बुक ओके ऑफ मिस्टर गढ़बरवालास to a 8,36,400 as the balance at bank। सर बैलेंस तो गिवन है, लेकिन यार हमें ना क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि कौन सा बैलेंस है। बताओ क्या होगा, आप ही बता दो मेरे को क्या होगा। डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है। तो चलो लिख देते हैं बैलेंस, तो बैलेंस तो लिख देते हैं। तो यहां हमने लिख दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400, 8,36,400। अरे यार मैं एक बात है ना आप लोगों से करना भूल गया। आप लोग अभी 12th में है या 12th पास आउट है? अभी आप लोग 12th में है या 12th पास आउट है? ओके चलो ठीक है। तो हाँ, तो रेगुलर जो जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ना है आपको। ठीक है, मस्त होकर टेंशन फ्री। ठीक है, जितना मैं पढ़ा हूं केवल उतना काम करना है। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400। अब अपन यार आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट पे। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन। ऑन 15th December 2022 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अंडर कास्ट ओवर कास्ट को भूल चुका। हमने कल या परसों, शायद परसों की बात है, परसों हमने अंडर कास्ट ओवर कास्ट पर काम किया था। यस नो? परसों हमने अंडर कास्ट और ओवर कास्ट पर काम किया था। तो बताओ, मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी अपन पेमेंट की बात कर रहे हो तो हमारे माइंड में एग्जाम्पल जो आए वो आउटफ्लो का आए या इनफ्लो का आए। एक बार आप बताएं मुझे कि वो एग्जाम्पल आउटफ्लो का आना चाहिए, इनफ्लो का आना चाहिए। तो आपका आंसर रहेगा सर आउटफ्लो का आना चाहिए, क्योंकि हम पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें ना देखो बड़े प्यार से खत्म करेंगे, जल्दबाजी मत करना ओवरकास्ट अंडरकास्ट में। सर पासबुक और कैश बुक हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों जगह 5 लाख का बैलेंस था। वी विल अज्यूम दैट बोथ बुक्स आर शो 5 लाख बैलेंस, हमने अज्यूम कर लिया। अब बताओ पैसा आने का एग्जाम्पल सोचे या जाने का सोचे? रिप्लाई दीजिए। पैसा आने का एग्जाम्पल सोचे या जाने का सोचे? रिप्लाई दीजिए। पैसा जाने का एग्जाम्पल लेते हैं। सर हमने 1 लाख रुपए का चेक इशू करा, क्योंकि इशू में ही तो पैसा जाएगा। सर इशू करा, लेकिन हमने उसे अंडर कास्ट कर दिया, कम लिख दिया। तो बेटा जी हमने उसे 90,000 रुपए लिख दिया, मान रहे हैं अपन ऐसा। ठीक है, और बताओ बैंक से तो कितने रुपए कटेंगे? सर बैंक से तो पूरे 1 लाख कटेंगे। तो पासबुक शो कर रही है 4 लाख बैलेंस, कैश बुक शो कर रही है 4,10,000। कहने का मतलब पासबुक ज्यादा कैश बुक का ज्यादा बैलेंस शो करती है। बताओ मैं ऐसा ही लिख सकता हूं क्या कि इस सिचुएशन में कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही है? बताओ डिफरेंस मुझे मिल गया क्या मेरा? यस नो? मेरा डिफरेंस मिल गया क्या मुझे? बस अब मुझे कोई मतलब नहीं है। बोला गुड बाय, बाय, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। अब बताओ हमारा सॉल्यूशन किससे स्टार्ट हुआ था? सर अपना सॉल्यूशन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है।
तो जब अपना सॉल्यूशन कैश बुक से स्टार्ट हो तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे। तो बताओ एरो अप हो रहा है डाउन हो रहा है? सर डाउन हो रहा है। तो बताओ कौन से ब्लॉक में डाल दें? माइनस ब्लॉक में। तो लिख लेते हैं माइनस ब्लॉक में कितने रुपए? 10,000। तो यहां जाओ और लिखो फर्स्ट पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 10,000, 10,000, 10,000। चलो जी, पॉइंटर नंबर सेकंड। ये देखो, ये क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट। चलो जी, a check 1,31,000 issued on 25th December was not taken in the bank column। सर आपने ना डे 1 में बैंक कॉलम बताया था, बैंक स्टेटमेंट बताया था, मुझे कुछ याद आ रहा है। बताओ बैंक कॉलम का मतलब क्या होता है? मुझे फटाफट एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक कॉलम? अगर आपको मैं जस्ट ये पूछूं, मान लो मैं वाइवा ले रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंक कॉलम, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा सर बैंक कॉलम मीन कैश बुक। यस नो? डू यू एग्री विथ मी? क्या आप मुझसे एग्री हैं कि सर हाँ जी, बैंक कॉलम मीन्स कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट मीन्स पासबुक। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं फिर से इस लाइन को बड़े प्यार से खत्म करूंगा, जल्दबाजी नहीं, आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं, 10 नंबर का BRS है ये। अब 10 नंबर बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, यानी आपके 400 नंबर के पेपर में अगर 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं तो देखो आप कहीं ना कहीं 2.5% मार्क्स लेकर आ रहे हो एक क्वेश्चन से। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अब मैं इसको वापस पढ़ता हूं। बोला एक चेक जो हमने इशू करा उसको हम नो टेकन इन द बैंक कॉलम। सर ऐसे बोल दो ना आप सीधा सीधा, सर सीधा सीधा यूं बोल दो कैश बुक में लिखने से रह गया, अनरिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बताओ ये बात बिल्कुल परफेक्ट है क्या जो मैं कह रहा हूं? अनरिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सर ऐसे कहो ना आप, ये थोड़ा घुमा रहा है हमको। बताओ यस नो, यस नो, बताओ क्या हमें ये घुमा रहा है क्या? बस, तो हमें घूमना नहीं है, लाइन को पकड़ना है। ठीक है, तो देखो मैं इस लाइन को अगर बड़े प्यार से पढ़ूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? सर हमने किसी को चेक दिया, हमें यहां लिखना था, नहीं लिखा, चेक वो बैंक में ले गया, बैंक में वो लगाएगा, वहां से पैसा कटेगा, पैसा कटेगा तो तब हमको होश आएगा, ओ शिट हमने तो चेक दे दिया था, लिखने से रह गया। बताओ यही डिफरेंस है क्या? यही डिफरेंस है क्या? यस नो, यस नो, यही डिफरेंस है। सॉल्यूशन किससे स्टार्ट हुआ है सर? सर कैश बुक से। सर माइनस ब्लॉक में डाल दो। कौन से ब्लॉक में डाल दो? माइनस ब्लॉक में डाल दो। तो लिख दो जी, लिख दो जी, चेक इशूड, चेक इशूड but not taken in the bank column, not taken in the bank column, not taken in the bank column 1,31,000, 1,31,000। चलो जी, चलो जी, पॉइंटर नंबर थर्ड, पॉइंटर नंबर थर्ड। हाँ जी, पढ़ते हैं पॉइंटर नंबर थर्ड को। वन डिपॉजिट 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। हो सर कोई डिपॉजिट आई, कोई डिपॉजिट आई, सर कोई डिपॉजिट हमारे पास में आई, हमें उसे कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखना था, लेकिन हमने बैंक कॉलम में नहीं लिखा, दूसरे कॉलम में लिख दिया। जबकि एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने जब डे 1 था तब मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी लाइन बोली थी, जब तक
ये जो कैश बुक है ना, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है इसे कैश बुक बोलेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कैश बुक नहीं होती, ये रिप्रेजेंट करता है बैंक कॉलम को। यानी बैंक कॉलम बैंक स्टेटमेंट के डिफरेंस के लिए बीआरएस बनाते हैं। बताओ पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है क्या? बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट के डिफरेंस के लिए बीआरएस बनाते हैं। तो इस लाइन को फिर से प्यार से पढ़ो। देखो पहले मुझे बताओ ये यहां तक क्लियर है क्या, फिर मैं आगे समझाना स्टार्ट करूंगा। मैं आगे समझाना फिर स्टार्ट करूंगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां तक क्लियर है क्या? अभी सबका रिप्लाई नहीं आया है, सबका रिप्लाई नहीं आया है। चलो, तो ये बात क्लियर है। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं। सर देखो, वन डिपॉजिट हमारे पास में कहीं से चेक आया, हमें उसे बैंक कॉलम में लिखना था, नहीं लिखा, वो डिपॉजिट बैंक में चली गई, तो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी। बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और हमें पता कब चलेगा? जब हम पासबुक को निकालेंगे, अरे यार शिट, उससे डिपॉजिट आ गई थी, मुझे बैंक कॉलम में लिखनी थी तो मैंने नहीं लिखी बैंक कॉलम में, तो ये डिफरेंस है। सॉल्यूशन किससे स्टार्ट हुआ है? सर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है। तो कैश बुक को किसके इक्वल कर देंगे? सर पासबुक के इक्वल कर दो। कैश बुक को किसके इक्वल कर दो? पासबुक के इक्वल कर दो। तो सर प्लस में डाल दो, इसे प्लस में डाल दो 1,50,000 रुपए को। तो वन डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड in the bank column 1,50,000 1,50,000। पॉइंटर नंबर 4, पॉइंटर नंबर 4, पॉइंटर नंबर 4, पॉइंटर नंबर 4, very 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 biggest important point, pointer number 4। on 18th December 2022 the debit balance of 15 to 60 as on the previous day was brought forward as a credit balance in the cash book। क्या कहना चाह रहा है सर? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बताओ आपको समझ में आ गया क्या? मुझे तो नहीं आया। आपको समझ में आ गया क्या? आपको समझ में आ गया क्या? मुझे तो नहीं आया, मुझे तो नहीं आया। आपको समझ में आ गया? चलो 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 चलो, नहीं आया तो फिर तो इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, बड़े प्यार से पढ़ो, बड़े प्यार से पढ़ो, बड़े प्यार से पढ़ते हैं। मैं इसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क यूज करता हूं और लेके चलता हूं आपको रफ वर्क के ऊपर। देखो यहां पर समझो इसको। मान लो ये कैश बुक है, ये कैश बुक है, ये कैश बुक का पेज नंबर 1 है, ये कैश बुक का पेज नंबर 2 है। ठीक है, ये क्या है जी? सर कैश बुक है, इसमें पेजेस है। आपको पता है एक पेज भर गया तो दूसरे पेज पर इसे फॉरवर्ड करा जाएगा बैलेंस को। हाँ सर, जैसे टू बैलेंस, जैसे बाय बैलेंस सीडी होता है, फिर उसको हम टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी। बताओ ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं नहीं करते हैं? यस नो, बैलेंसेस को क्लोजिंग करके। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या? कैश बुक का डेबिट बैलेंस था प्रीवियस डे, देखो लिखा हुआ है 18 दिसंबर को 15,260 डेबिट बैलेंस था। यानी इस पेज पे डेबिट बैलेंस आ रहा था लास्ट में, लेकिन जब इसको यहां दूसरे पेज पे फॉरवर्ड करा ना तो क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। ये लो जी, यानी प्रीवियस डे क्या था? प्रीवियस डे क्या था? सब प्रीवियस डे देखो कैश बुक का डेबिट बैलेंस था। यस नो? बताओ कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव होता है। तो बताओ ये भी पॉजिटिव था, तो बताओ ये भी पॉजिटिव होगा। दोनों पॉजिटिव थे प्रीवियस डे, कितने रुपए से?
सर 15,260 से 15,260 रुपए, ये भी 15,260 था, ये डेबिट बैलेंस था क्योंकि इसका पॉजिटिव डेबिट बैलेंस, तो बताओ 15,260 रुपए इसका क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव, ये बैलेंस था, ये पासबुक और ये कैश बुक। बताओ प्रीवियस डे ऐसा ही था क्या, पिछले दिन ऐसा ही था क्या? अब हुआ क्या, टुडे यानी जिस दिन हम 18 दिसंबर के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर 18 दिसंबर, ये तो 18 दिसंबर की बात है, आफ्टर 18 दिसंबर क्या हुआ, पासबुक और कैश बुक, जब है ना, ये तो वहां पर ही है अपना 15,260 रुपए क्रेडिट बैलेंस ही, ये तो क्रेडिट बैलेंस है। जब ये क्या कर रहा था, डेबिट कैश बुक के अंदर, भाई कैश बुक में हम फॉरवर्ड करते हैं, तो जब हम कैश बुक में इस बैलेंस को इधर फॉरवर्ड कर रहे थे तो गलती से क्रेडिट लिख दिया, यानी इसको डेबिट की जगह है ना क्रेडिट में लिख दिया 15,260 रुपए, यानी ये कर दिया हमने, ओ शिट, ये वाला तो उस दिन हम टुल थे, उस दिन हम टुल थे और हमने है ना भाई ये डिफरेंस कर दिया, और हमें नींद आ रही थी देखो, और हमने ये डिफरेंस कर दिया। बताओ आज हमसे ये गलती हो गई क्या, बताओ आज हमसे यह गलती हो गई क्या, यस नो? अब बताओ अपना सॉल्यूशन किससे स्टार्ट हुआ है, अपना सॉल्यूशन सर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, तो सर कैश बुक को यहां से यहां तक ले जाने में सर डबल दूरी तय करनी पड़ेगी, डबल दूरी तय करनी पड़ेगी सर, 15,260, 15,260 मल्टीप्लाई बाय 2, 30,520, 30,520। बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है? तो सर ऐड में डाल दो ना सर, ऐड में डाल दो सर इसे, तो चलो ऐड कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और एग्जाम में सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है वो ऐसे बोल दो क्रेडिट बैलेंस था, नेक्स्ट डे डेबिट बैलेंस फॉरवर्ड कर दिया, तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है? तो यहां लिख देते हैं रॉन्ग बैलेंस फॉरवर्ड इन द कैश बुक, रॉन्ग बैलेंस फॉरवर्ड इन द कैश बुक। कितने रुपए सर? 30,520, 30,520, 30,520 रुपए। चलो जी, इसको मैंने अलग ही कलर से कर दिया, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब मैं पॉइंट नंबर 5 पर काम करूंगा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ऑफ द टोटल चेक अमाउंट 11,514, 11,514 रुपए ड्रॉ इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022, चेक एग्रीगेट 7815 वर इनकैश्ड इन दिसंबर। सर ये तो अभी अभी आज आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया ना, कुछ वैसा ही मामला है सर। आपने दिसंबर में टोटल 11,514 के चेक इशूड करे, 11,514 रुपए के चेक इशूड करे, और 7,815 रुपए के चेक दिसंबर में ही क्लियर हो गए। दिसंबर दिसंबर, हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसे रखा करो, दिसंबर दिसंबर दिसंबर, नवंबर नवंबर, जनवरी जनवरी, जून जून, ऐसे होता है। अगर अलग अलग मंथ है ना, फिर कोई ना कोई गड़बड़ है, फिर अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करना है, उसे समझदारी से सॉल्व करना है। तो सर 11,514 माइनस 7,815, सर डिफरेंस आ रहा है 3699, सॉल्यूशन में ऐड कर दो सर, ऐड कर दो 3699, तो यहां लिख दो चेक्स issued but not presented for payment, 3699, 3699, 3699, 3699, ये लो जी पॉइंटर नंबर 6, पॉइंटर नंबर 6, पॉइंटर नंबर 6 आ जाओ। डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक,
and subscription 1000 paid by it were not recorded in the cash book. बताओ ये एक ट्रांजेक्शन है या दो ट्रांजेक्शन है? ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन है या डबल ट्रांजेक्शन है? ये दो ट्रांजेक्शन है, एक में इनफ्लो हो रहा है, एक में आउटफ्लो हो रहा है। तो यार मेरे को नंबरिंग कर देनी चाहिए 6.A 6.B। तो मैं यहां पर 6.A 6.B, इसको तो सर मैं ना बिना ऐसे ही कर सकता हूं सॉल्व, मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक बढ़ गई, सॉल्यूशन मेरा कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक को पासबुक के इक्वल कर दूंगा। सर ऐड कर दो डिविडेंड को, तो ये लो जी, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 25,000, 25,000 रुपए। सर ये ऐड सर वो वाला भी ऐसे ही कर दो, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 पेड बाय इट। अच्छा बैंक ने पेड कर दिया सर, पासबुक कम हो गई, सॉल्यूशन कैश बुक से स्टार्ट हुआ, कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे, माइनस में डाल दो सर, माइनस में डाल दो सर, माइनस में डाल दो। तो ये लो जी, सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक, सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक कितने रुपए? 1000 रुपीज। कितने रुपए? 1000 रुपीज, 1000 रुपए। ये लो जी, 6 भी डन। 7 पे आ जाओ, 7 पर, 7 वन आउट गोइंग चेक। सर आउट गोइंग चेक का मतलब सर जाने वाला चेक बोल सकते हैं? हाँ जी। तो सर जाने वाला चेक का मतलब इशू किया है? हाँ जी। 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। सर कैश बुक में 2 बार लिख दिया। हाँ जी, ये लो सर, जाने वाला चेक कैश बुक में 2 बार लिख दिया, 1 बार 2 बार। सर आपने बताया था 1 बार तो ये पासबुक में भी प्रेजेंट हो गया। सर ट्वाइस में डिफरेंस डबल होते हैं ना? ना, ट्वाइस में डिफरेंस एक ही होगा, ध्यान रखना। ट्वाइस में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 25,000, 3,50,000 इन किस में? अच्छा आपने आंसर पहले ही बता दिया है इसका, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान देना। तो ट्वाइस में डिफरेंस ऑल डबल नहीं होता कभी भी। देखो चेक हमने इशू करा, कैश बुक कम हो गई 2 बार, 1 बार तो पासबुक भी तो कम होगी। सर ये कहां लिखा हुआ है कि ये चेक प्रेजेंट हो गया? तो बेटा ये भी कहां लिखा हुआ है कि प्रेजेंट नहीं हुआ? तो ट्वाइस में यानी हमें डिफरेंस, जब तक क्वेश्चन चुप रहे डिफरेंस सिंगल ही लेना है। हाँ जी, डिफरेंस सिंगल ही लेना है। बात समझ में आ गई क्या? ट्वाइस में जब तक क्वेश्चन कोई फर्दर बात ना बोले तब तक डिफरेंस सिंगल ही लेना है। चलो जी, तो सॉल्यूशन कैश बुक से स्टार्ट हुआ है, सर प्लस में डाल दो, सर प्लस में डाल दो। तो प्लस में डाल दो, चेक्स issued twice recorded in the cash book 3,50,000, 3,50,000 रुपए, 3,50,000 रुपए। चलो जी मुझे टोटल बताओ प्लस का। अब तो आप क्या हो गए, प्लेयर बन गए। सर आप कर रहे हो गौतम गंभीर वाला काम, हम बन रहे हैं खिलाड़ी। ठीक है, तो अब तो आपने टोटल भी लगा लिया होगा। प्लस का टोटल बताओ कितना आ रहा है। चलो मैं आप पर बिलीव करता हूं अब थोड़ा सा, कितना आ रहा है प्लस का टोटल? ये लो, नहीं लगाया। 8,36,400 प्लस 1,50,000, 30,000, 520, 3,699, 25,000, 3,50,000, 13,95,619। आप भी चेक कर लो बेटा इसे, डियर चैंपियंस चेक कर लो। 13,95,619। सर इधर तो ऐसे ही लगा लो, 131, 141, 142। यही आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म भी कर दो, यही आ रहा है। चलो डिफरेंस ढूंढ लो, 13,95,619 माइनस 1,42,000, सर 12,53,619, 619। और सर ये क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कितना आया आंसर, मैं तो भूल गया। 1253,619, 1253,619, 1253,619, 1253,619, 1253,619, 1253,619। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो देखो ये अपना जो आंसर है ना, ये अपना जो आंसर है ये हुआ है कौन सा वाला? इफ द बुक्स आर नोट क्लोज ऑन 31 दिसंबर, अगर हम हमारे अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, और अगर करते हैं तो क्या होगा, ये अपन एक दो क्लास के बाद में पढ़ेंगे। यानी आप है ना इसमें ये लिख लो, ये है अपना इलस्ट्रेशन 8 का फर्स्ट पॉइंट। इलस्ट्रेशन 8 का कौन सा पॉइंट करा है सॉल्व? फर्स्ट। नेक्स्ट वाली क्लास में इलस्ट्रेशन 8 का सेकंड पॉइंट भी अपन सीख जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर अपना। ठीक है, बस वही टॉपिक पढ़ाना मेरा बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी सांस लो, पहले तो हल्की सी सांस लो। यहां तक अच्छे से क्लियर है, मजेदार, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं अपन कि सर हाँ यहां तक तो अभी तक कंट्रोल में चल रहा है अपने चैप्टर। कंफर्म करो मेरे को फटाफट। चलो तो कुछ बात कर ली जाए आपसे। कौन से स्कूल से पास आउट है आप लोग? सब फटाफट फटाफट, मैं तो नाम लूंगा नहीं लेकिन मेरे को थोड़ा सा आइडिया होगा। ओके, चलो तो अब चैप्टर में आगे मूव करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हल्का सा सांस ले लो सर, बहुत स्पीड से अपन ने एक दो क्वेश्चंस, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इलास्ट्रेशन 9 बाद में करेंगे। इलास्ट्रेशन 10 भी, 10 10 10 10 10 10 10 10 10, चलो 10 कर लेते हैं। आ जाओ 10 के ऊपर, 10 के ऊपर आ जाइए। 10 और 10 को लगाओ। एक मिनट, टाइम कितना बाकी है? 10 मिनट ही बाकी है सर। ऐसा करते हैं, मैं आपको कुछ ना होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि 10 है ना जो होने में थोड़ा टाइम लेगा, लगभग 20-22 मिनट ले जाएगा, तो इसलिए अपन इसको रोक रहे हैं अभी। ठीक है, अगली वाली क्लास पे अपन चैप्टर को खत्म करेंगे तब ले लेंगे। तो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, आप होमवर्क नोट करें, आप होमवर्क नोट करें। 10 मिनट में अपना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। देखो अपना 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 हो गया था अभी अभी, 8 हो गया था, 9 अभी नहीं करे, 10 मैं कराऊंगा, 11 मैं कराऊंगा, 11 मैं कराऊंगा, 1 1 1 1 प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 1 जाता है होमवर्क, प्रैक्टिकल 1 जाता है होमवर्क, प्रैक्टिकल 1 जाता है होमवर्क। ठीक है, प्रैक्टिकल 1 मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क। ओके, प्रैक्टिकल 1 होमवर्क। अब आ जाओ प्रैक्टिकल 2 पर। प्रैक्टिकल 2, टन 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 टन, और ये भी जाता है आपको होमवर्क, ये भी जाता है होमवर्क, लेकिन एक पॉइंट मैं समझा देता हूं, पॉइंटर नंबर 7, पॉइंटर नंबर 7 मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है आप गड़बड़ कर दो। वैसे तो अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो सकती है। देखो, अ बिल पेबल 2 लाख, एक बिल था 2 लाख रुपए का, बिल पेबल हैड बीन पेड बाय द बैंक but was enter in the cash book, but was not enter in the cash book। एक बिल पेबल था जिसका पेमेंट बैंक ने कर दिया, लेकिन उसका कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी।
तो देखो काफी बच्चों को क्या बिल पेबल की नॉलेज जब तक नहीं होगी जब तक वो अगला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो बताओ बिल का पेमेंट हो गया और उसकी एंट्री अभी तक नहीं करी, ये तो डिफरेंस हो गया। एंड बिल रिसीवेबल फॉर 60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट कॉस्ट 1,000 विच हैड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या हुआ, एक बिल है ना, हमने याद करो बैंक से डिस्काउंट करवाया था 2 महीने पहले, तो बैंक में पैसा आ गया, ठीक है, कितने रुपए आ गए सर, 59,000 आ गए बैंक में, और उसकी एंट्री भी नहीं करी, उसकी एंट्री भी नहीं करी। सर लेकिन आपने तो, मुझे याद आ रहा है इसमें ऐसे बोला था कि पासबुक कम होती है इस केस में, तो बेटा जी वो था बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसोनर्ड। क्या था, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसोनर वाला था वो। उसमें मैंने आपको ध्यान हो तो एक तो टुडे की स्टोरी सुनाई थी और एक मैं आपको 2 महीने पहले ले गया था, तो ये 2 महीने पुरानी स्टोरी वाली लाइन है। बात समझ में आ गई क्या, उस वाले पॉइंट को फिर से पढ़ना, ये 2 महीने पुरानी वाली लाइन आई है, बात समझ में आ गई क्या। और जो जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया था, लिखाया था, वो था बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसऑनर, और ये क्या है, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। ये तो है बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, वो था बिल डिस्काउंटेड विथ डिसऑनर, तो बोथ आर डिफरेंट। वो अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। 1 मिनट, आप है ना एक क्वेश्चन मत करना, आप ये क्वेश्चन मत करना, एक्चुअली में ये दूसरे टॉपिक का है, मैंने अब मेरी नजर अब गई है ये कैश बुक के साथ में करने का, अभी मत करना आप इसे, अभी मत करना, कैंसिल, कैंसिल है जी ये वाला होमवर्क, ये वाला होमवर्क कैंसिल है। मेरी नजर अभी मैंने इसको स्क्रॉल करा तब गई यहाँ पर, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 3, 4, 5 अपना हो गया था। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम पेपर नवंबर 5 में आया हुआ है, सेल्फ करना। एक ये मैं कराऊंगा, इसको आप ईटी भी लगा लो, ईटी और एलडी, एग्जाम टाइम में भी करना है, लास्ट डे भी करना है, एग्जाम टाइम में भी करना है, लास्ट डे भी करना है इस क्वेश्चन को। ये मैं ही कराऊंगा, लेकिन मैं क्लास में ही कराऊंगा, ठीक है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। 4 आप सेल्फ कर लेना, आप कर देंगे आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 भी आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 अभी नहीं करना है, 7 अभी नहीं करना है, 8 ईटी लगाएं, 8 ईटी लगाएं, और होमवर्क भी है आप लोगों को करना है। कोई डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में लूंगा मैं, डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ईटी लगाएं और होमवर्क भी है। ये 9 अभी नहीं करना है, 9 नहीं करना है, 10 10 10 10 10 10 10 आप कर सकते हैं, 10 आप कर सकते हैं, और 11 भी आप कर सकते हैं, और 11 भी आप कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना उसके आंसर अपनी बुक में गिवन है, ये रहे देखो, जो प्रैक्टिक भाई इलास्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आंसर तो ICAI मॉड्यूल में मिल जाएंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पर है, और हमें फाइनल आंसर चेक करना है, ठीक है, हमें तो ये चेक करना है। ओके, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप में उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच।